बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ असली चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। कुछ लोगों का कहना है कि जो चपली कबाब असली होते हैं इनमें प्याज बगैर पानी निकाले शामिल किया जाता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो आज इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये वीडियो बहुत रिसर्च के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आपका दिल खुश हो जाएगा। वो ही ऑथेंटिक सेम टेस्ट, वो ही सेम सॉफ्टनेस इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगी। तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। अगर आपको 10 मिनट के अंदर ये चीज़ सीखने को मिल रही है तो इसको गनीमत जानें और इस रेसिपी को कहीं लिख लें, इंशाल्लाह ताला बहुत काम आएगी। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए उसकी तैयारी बहुत अहम है। वो पहले से हम प्रिपेयर करके रख लें तो हमारे चपली कबाब बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसमें यहाँ पे देखें मिर्चें की जो क्वांटिटी है वो आप काउंट कर लेना यहाँ पे। ये तीखी हैं, ये मैंने ले ली हैं, साफ़-सुथरी करके यहाँ पे रख ली हैं। और यहाँ पे देखें एक जो पाव है मेरे पास टमाटर था जिसका छिलका और बीज वगैरह मैंने निकाल दिया है। मैंने बीज क्यों निकाले मैं वो आगे जाके आपको बताऊँगी। और यहाँ पे मेरे आधा किलो जो है वो से तकरीबन 450 ग्राम मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया था। आप आधा किलो पूरा भी 500 ग्राम भी ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा आपको ये इसलिए लग रहे हैं कि इनका साइज़ छोटा है। अभी आप इसको जो है मैं रफली सा कट कर लूँगी क्योंकि हमने इनको करना है चॉप। तो बहुत ही बारीक-बारीक सा हम इसको चॉप कर लेंगे। कितना करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे कितने कीमे का इस्तेमाल होगा उस ये इसके लिए कितने प्याज चाहिए ये भी मैं आपको साथ के साथ ही बता दूंगी। यहाँ पे देखें 250 ग्राम मेरे पास टमाटर थे और मिर्चें हर चीज़ की मैंने जो है वो छोटी-छोटी रफली कटिंग कर ली है ताकि मशीन का जो है वो ज़्यादा ज़ोर ना लगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैनुअल चॉपर। तो इससे इसमें जो है हम चॉप करेंगे इसको बहुत ही बारीक सा। कितना बारीक करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो क्योंकि कीमा जिस तरीके से हमने लेना है उसी तरीके से उसकी जो सारी चीज़ें उसमें ऐड होंगी उसी हिसाब से हम इसकी जो है सारी चॉपिंग करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पे जो प्याज है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से सारा प्याज आपने इस कदर चॉप आपने कर लेना है। इसको चॉप करने के बाद इसको आपने साइड पे किसी मलमल के कपड़े में डाल के अच्छे से आपने इसको सारा निचोड़ लेना है। पानी वाला प्याज हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसी चॉपर में मैंने टमाटर ले लिया है। इसको हमने बहुत बारीक नहीं करना जितना हमने प्याज को किया, लेकिन इसको भी थोड़ा इससे जो है ज़्यादा हम बड़ा रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को भी चॉप कर लिया है। यहाँ पे जो प्याज चॉप किया हुआ था तो उस सारे को मलमल का कपड़ा लेंगे और इस तरीके से उसको डाल लेंगे। नीचे छन्नी रख दी है और ये देखें सॉरी छन्नी नहीं रखी मैंने यहाँ पे। तो ये देखें इस तरीके से आपने इसको निचोड़ना है, सारा प्याज का पानी जो है वो निकल जाएगा और ये प्याज का पानी भी जो है हमारा ज़ाया नहीं जाएगा। ये बड़ा ही कारआमद है। जिनके बाल उतरते हैं या जिनको गंजपन हो चुकी है उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको छोटी-सी बोतल में डाल के फ्रीज़ कर लें। जब जब भी आपको जितना रस की ज़रूरत हो आप निकालें और इसको सर पर लगा लें। यहाँ पे मैंने आधा किलो बीफ का कीमा ले लिया है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से जो ये यहाँ पे पिसा हुआ है। आपने इसको अच्छा बारीक पिसवाना है जो है कसाई से आपने जहाँ से आप शॉप से लेंगे ना। तो इसी के साथ मैंने इसको फैला लिया। आधा किलो इसकी क्वांटिटी है, मैंने आपको बता दिया। प्याज की सॉरी कीमे की प्याज मैंने 450 ग्राम लिया था और जब इसमें से पानी निकल जाता तो आप देखें इसका वज़न और ज़्यादा कम हो जाता। तो ये यहाँ पे ये तकरीबन 400 के करीब या फिर 400 से थोड़ा-सा कम रह गया होगा। यहाँ पे हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया था बारीक-बारीक सा। ये देखें, ये भी चॉप कर लिया, ये भी डाल दिया, प्याज़ को निचोड़ के डाल दिया। और अब जो टमाटर थे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो किस तरह के थे। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा नहीं थे, ये थोड़े मोटे-मोटे थे। तो इस तरीके के हाँ, आपने जो है इनको चॉप करना और ये भी इसमें डाल देंगे। बीज मैं इसलिए इसमें इस्तेमाल नहीं की क्योंकि हमारी फैमिली में जो किडनी स्टोन का जो थोड़ा-सा इश्यू है, जिसकी वजह से आपको पता है कि टमाटर का बीज और छिलका जो है इस चीज़ को और बढ़ावा देता है। तो इसलिए हमने इसका जो है ना वो परहेज़ करना शुरू कर दिया। हम बीज भी इस्तेमाल नहीं करते और छिलका भी नहीं करते। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया धनिया और थोड़ा-सा जो है ना पुदीना था मेरे पास वो डाल दिया। और यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया था धनिया साबुत, जिसको थोड़ा-सा ना क्रश कर लिया 2 हिस्सों में। और यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने ले ली थी दड़ा मिर्च, ठीक है? और यहाँ पे नमक जाएगा तकरीबन 1.5 टीस्पून यहाँ पे नमक जाएगा और यहाँ पे जाएगा 1 टेबलस्पून
जो मैंने डाल दिया यहाँ पे अदरक का, ठीक है। आप इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चॉप करके नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने इसको कूट कर डाल दिया। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है ये है जी अनारदाना, जो कि इसमें ज़रूर जाता है। आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं या फिर आप इस तरीके से डाल दें। मैं ये गीला आपको इसलिए लग रहा है कि इसकी सूखा हुआ था ना, तो ये धोना होता है, इसको धो के डालना होता है। तो यहाँ पे देखें, इसकी बाइंडिंग के लिए जो है ना, मैंने यहाँ पे डाल दिया है मकई का आटा 1 कप, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया था 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और अब इन सारी चीज़ों को हमने करना है मिक्स। मुझे वो बर्तन जो है ना मिक्सिंग के लिए छोटा लग रहा था, तो मैंने बड़ी परात ले ली है। अब इसमें हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ऐसे मिक्स करेंगे कि जैसे हम आटे को गूँथते हैं और अच्छे से गूँथते हैं कि इसमें वो जो ना एक लईपन जो होता है, लई सी आ जाए, लिड़ कहते हैं जिसको, वो आ जाए ना आटे को, इस तरीके से हम गूँथते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी हमने यही काम करना है। इसको बहुत अच्छे से इसकी जो है इसको मसलना है, मलना है, ताकि इसमें भी एक लचक सी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस यहाँ सारा जो इसका ज़्यादा काम है, इसको यहाँ पे इसको मलने का ही है, इसको इसकी, ताकि इसमें जो है ना लचक आ जाए, ताकि हमारे जो कबाब हैं, चपली कबाब, वो बेहतरीन किस्म के बने। तो यहाँ पे तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट तो इस काम के लिए लगेंगे। आप इसको थोड़े छोटे बर्तन में निकाल लेते हैं, और इसको चाहें तो आप अभी ही इसके कबाब बना लें, या फिर आप इसको थोड़ा रेस्ट भी दे सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं घंटा डेढ़ के लिए, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना, मैं इसको मैंने रख दिया था 1 घंटे के लिए फ्रिज में। मैंने आपको जैसे कि बताया कि आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे देखें, ये चपली कबाब आपने इतना लेना है जितना एक जो है ना पेड़ा आपके हाथ में आ जाए ना, इतना, क्योंकि चपली कबाब छोटे-छोटे नहीं होते, वो बड़े होते हैं। और ये देखें, ये बहुत ज़्यादा श्रिंक भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह ये कि हमने इसको बहुत ज़्यादा मसला है ना, तो ये श्रिंक भी बहुत ज़्यादा नहीं होगे। नहीं तो अक्सर कच्चे कीमे के कबाब बनाए तो वो किस तरह मतलब श्रिंक से हो जाते हैं ना। ये देखें, ये इसकी आप गुलाई देखें, और इसका देखें कि ये कितना, ये इस तरीके से फिंगर की वो देते हैं शेप, और ये 2 बीच में इस तरीके से सुराख से कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि दरमियान से फूले ना चपली कबाब। तो इस तरीके से आपने तेज़ गरम ऑयल में आपने, या ऑयल या घी जो भी आप लें, तेज़ गरम ये आपका होना चाहिए। और उसके साथ आपने चम्मच लेके ना, तो इस तरीके से वो डाल देते हैं ऊपर, ताकि ऊपर की सतह पे भी ये जो है ना साथ के साथ हल्का-फुल्का पके। और आपने इसको फ़ौरन से हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको इसके नीचे से हल्का जो कलर नज़र आना शुरू हो जाए, फिर ही आपने इसकी साइड को चेंज करना है। और इस तरीके से आपने जैसे ही थोड़ा-सा ये करते जाएँ, तो आप जगह बनाकर और भी चपली कबाब बना कर इसमें आप डालते जाएँ। इस तरीके से हम इसको डालेंगे। और जो आपको नीचे से थोड़े से लग रहे हैं कि थोड़े इन पे कलर आ चुका है, तो उसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखें, इसी साइड को मैंने चेंज कर दिया है, और ये बिल्कुल भी बिखरेंगे भी नहीं, और बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। और इनके ऊपर से जो कलर है वो थोड़ा डार्क ही होता है। बाद में जब अपने गरम तेल में डालना है ना, आप इसको तो हल्का, बाद में थोड़ा सा हल्का आपने इसको फ्लेम करना, बहुत नहीं करना, मीडियम फिर भी रहेगा। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाएँगे, लेकिन जब आपने इसको डालना है, तब तो आपका जो ऑयल या घी है वो तेज़ गरम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, दोनों साइड से ये बहुत अच्छा इस तरीके से कलर इसके ऊपर आ जाना चाहिए। चपली कबाब का जो कलर है वो ऐसे ही होता है। ये आपको अभी लगेगा कि बहुत डार्क है, ये ऐसा ही होता है, और ये जला हुआ नहीं होता। इसका ऊपर से ये टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जला हुआ बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन दिखने में लगता है जैसे जला हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों साइड से हमने इसको देखते हुए जो है अलट-पलट करते हुए जो अच्छा कलर दे के, तो हमने इसको निकाल लेना, और इसी तरीके से सारे चपली कबाब हम रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह यहाँ पे जिस कि जितना आधा किलो कीमा था, और इसके ऊपर जब हम बाकी लवाज़मात डालते हैं ना, तो ये काफ़ी अच्छा जो है ना इसकी क्वांटिटी मिक्सचर की बन जाती है, और अच्छे खासे आपके यहाँ पे कबाब तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चपली कबाब रेडी कर लिए थे। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये सारी रेसिपी समझाने में कामयाब रही होंगी। कोई भी बात चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही फिर ये आप देख रहे हैं, मैं आपको खोल कर भी दिखा रही हूँ, और इसकी सॉफ्ट मैं चेक करवाती हूँ अंदर से। ये देखें, मैं आपको इसकी आवाज़ भी ज़रूर चेक करवाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मेरे करीब जो है वो शोर है, तो जिसकी वज़ह से मैं आपको इसकी आवाज़ ऊपर से चेक नहीं करवाती। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, और अंदर से ये सॉफ्ट हैं।
और अब हम इसको देखें रायते के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप कोई भी अच्छी इमली की चटनी इसके साथ बनाई जाती है, उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। हमें ये बहुत पसंद है रायते की ये धनिया पुदीने की चटनी, तो उसके साथ मैंने दही के साथ इसको बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। केचप के साथ भी इसको खा सकते हैं। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्याह से किस मुल्क से आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।